नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर की एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है कॉलर बॉम्ब। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक बहुत ज़बरदस्त मूवी देखी। उस मूवी का नाम है कॉलर बॉम्ब। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। दो लोगों को इंक्लूड करने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें है मेरे पर्सनल फेवरेट और वर्सेटाइल एक्टर, बहुत ज़बरदस्त एक्टर जिम्मी शेरगिल। अब जिम्मी शेरगिल को शायद ही कोई बंदा होगा जो नहीं जानता होगा, फिर भी जिम्मी शेरगिल को हम लोग जानते हैं हम तुम जैसी मूवी से। हम तुम मूवी में उनका छोटा सा सपोर्टिंग रोल था, पर क्या निभाया है वो रोल। मतलब जिस तरीके से उन्होंने उस रोल में, मीर के रोल में जो जान डाल दी थी, वो जान मेरे को लगता है कि सैफ अली खान के रोल में भी नहीं थी। जिम्मी शेरगिल बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। इसके अलावा जिम्मी शेरगिल को हमने देखा है अ वेडनेसडे नाम की मूवी में। अ वेडनेसडे नाम की मूवी में इन्होंने काम किया था। बहुत बड़े बड़े लोग थे यार उसमें, बहुत बड़े बड़े मंजे हुए कलाकार थे उसमें इन्होंने काम कर रखा है। जिम्मी शेरगिल ने अपने लाइफ में माचिस से लेकर कॉलर बॉम्ब तक का सफ़र, इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग। मतलब जिस तरीके से बंदे ने स्ट्रगल करके अपना नाम बनाया है, और उस जगह पे जहाँ पे नेपोटिज्म इतना फैला हुआ है, जहाँ पे गुटबाजी, ग्रुपिज्म इतना फैला हुआ है। मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें हर फील्ड में है, पर बॉलीवुड में कुछ ज़्यादा ही है। हाल ही में हमने देखा है कि कार्तिक आर्यन को किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। कार्तिक आर्यन को एक अगर प्रोडक्शन हाउस बैन कर देता है तो दूसरा भी बैन कर देता है। हाल ही में सब लोकतंत्र चैनल को किस तरीके से बैन कर दिया गया है 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, जस्ट बिकॉज उन्होंने लव जिहाद पे कुछ सही बोल दिया। मैं टॉपिक पे रहना चाहता हूँ, मैं वो टॉपिक से हटना नहीं चाहता हूँ, बट हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि एक्सपोजिंग स्टार सब लोकतंत्र जी के साथ में है या बाबा के साथ में है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला था। ये आउट ऑफ द वे थोड़ा सा टॉपिक था। अभी आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है आशा नेगी। अब आशा नेगी ने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीज़ें फेस की है रिसेंटली, फिर भी आशा नेगी को हम लोग जानते हैं बारिश जैसी मास्टरपीस मूवी से। उसमें शर्मन जोशी भी थे, 2 सीजन आए थे उसके, और दोनों का रिव्यू मैंने कर रखा है। इसके अलावा हाल ही में एक मूवी आई थी लूडो। वो एक गाना बहुत फेमस हुआ था ना, पुराना गाने को लाकर इधर बनाया गया था, बहुत ज़बरदस्त फेमस हुआ था वो गाना। और वो गाने के चलते लूडो मूवी में भी इन्होंने वैसे काम कर रखा है। तो ये तो होगी स्टारकास्ट की बात। अब कॉलर बॉम्ब के स्टोरी की बात कर लेते हैं। इसकी स्टोरी है क्या? तो जिम्मी शेरगिल एक सुपर कॉप रहते हैं। सुपर कॉप मतलब उनको हम सब लोग जानते हैं किस तरीके से सुपर कॉप वर्क करते हैं। खुद की धुन में रहते हैं, उनको देश को बचाना है, उनको अपराधियों को पकड़ना है, ये सब चीज़ें जिम्मी शेरगिल का काम रहता है। पर एक दिन ये हो जाता है कि जिम्मी शेरगिल चीफ गेस्ट बनकर अपने बेटे के एक स्कूल में चले जाते हैं। उस स्कूल में कई सारे मासूम बच्चे हैं, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 11th-12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे उस कॉन्वोकेशन हॉल में मौजूद है। और वो हॉल में पहुंच जाता है एक टेररिस्ट। वो टेररिस्ट अपने छाती पे लगा देता है कॉलर बॉम्ब, मतलब पूरा कॉलर के साथ में ऐसा बॉम्ब लगा के बैठ जाता है। अब बैठने के बाद में उन सब लोगों को बंधक बना लेता है, जहाँ पे जिम्मी शेरगिल भी मौजूद रहते हैं। अब वो टेररिस्ट अपनी डिमांड्स रखना चालू करता है, तो जिम्मी शेरगिल को बोलता है कि भाई मैं तुमको 4 टास्क दूंगा, 4 टास्क में से तुमको सारे टास्क जो परफॉर्म करते जाओगे, मतलब एक एक टास्क जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे कोड्स डालूंगा, और बॉम्ब डिफ्यूज होने के कगार पे एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जिम्मी शेरगिल को ना चाहते हुए भी ये मानना पड़ता है, और वो जिम्मी शेरगिल से कई सारी हत्याएं करवाने की कोशिश करता है। अब जिम्मी शेरगिल एक कॉप होते हुए भी क्या सब लोगों की हत्या कर देंगे? जिन लोगों के लिए जिम्मी शेरगिल ने ये वर्दी पकड़ी थी, क्या उन लोगों की हत्या करते जाएंगे जिम्मी शेरगिल इन मासूम बच्चों को बचाने के लिए? और वो टास्क क्या जिम्मी शेरगिल के कुछ पास से तो जुड़ा हुआ नहीं है कि पास में जिम्मी शेरगिल ने कुछ गलती की थी, वो गलती के चलते कोई जिम्मी शेरगिल के साथ में बदला तो लेने की कोशिश नहीं कर रहा है? और क्या ये सब बच्चे जो वहाँ पे बंधे हुए हैं, ये सब बच्चे जो वहाँ पे हॉस्टेज बने हुए हैं, क्या वो बच पाएंगे या फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा? और आशा नेगी किस तरीके से जिम्मी शेरगिल को हेल्प करती है या फिर उसको अरेस्ट करती है, क्योंकि जिम्मी शेरगिल तो नॉर्मल पब्लिक को मारने बाहर निकला हुआ है।
अब आशा नेगी किस तरीके से दोनों चीज़ों को टैकल करेगी और किस तरीके से मीडिया से बचेगी, और क्या आशा नेगी खुद की ही जान गवा बैठेगी सब में, इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी चलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना तो जिम्मी शेरगिल एक सुपर कॉप रहते हैं जिनको एक कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। उस चीफ गेस्ट के दौरान या उस प्रोग्राम के दौरान कई सारे बच्चे वहाँ पे मौजूद रहते हैं और एक आतंकवादी वहाँ आ जाता है अपने शरीर पे बॉम्ब लपेटकर, और बॉम्ब के साथ में वो जिम्मी शेरगिल के साथ में गेम खेलता है कि भाई तुमको अगर इन बच्चों की जान बचानी है तो मैं 4 टास्क दूंगा, वो 4 टास्क कंप्लीट करो, ये बॉम्ब डिफ्यूज हो जाएगा, नहीं तो फिर हर आधे घंटे में मैं अपने एक एक बच्चे को मारना शुरू कर दूंगा। इस टाइप का कुछ उसका टास्क रहता है। अब क्या जिम्मी शेरगिल ये सही में कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाए तो क्या आशा नेगी उनको पकड़ लेगी, और अगर नहीं तो आशा नेगी क्या जिम्मी शेरगिल के साथ में कहीं मिल तो नहीं जाएगी और देश से गद्दारी तो नहीं कर बैठेगी। इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी यार? जिम्मी शेरगिल, आशा नेगी, क्या एक्टर है बॉस, मतलब किस टाइप की एक्टिंग की है ना। जिम्मी शेरगिल के डायलॉग डिलीवरी, जिम्मी शेरगिल का बैकग्राउंड डबिंग, या फिर जो भी चीज़ें उन्होंने की है ना, बहुत ज़बरदस्त की है। एक फादर और बेटे का जिस तरीके से एक कनेक्शन दिखाया गया है, जिस तरीके से जिम्मी शेरगिल का अपने कोलीग्स के साथ में कनेक्शन दिखाया गया है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है जिम्मी शेरगिल की एक्टिंग से, और आशा नेगी की एक्टिंग से मैं बहुत खुश हूँ। तो ये तो कि एक्टिंग के बाद अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? यह स्टोरी भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी है या ऐसी कभी हमने देखी नहीं है, बट थोड़ा बहुत नयापन है स्टोरी में। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो नए हैं, तो स्टोरी अच्छी है, स्टोरी ख़राब नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारे पास कुछ है नहीं। कुछ होता भी ना तो भी ये देखना वर्थ है, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरी में मुझे अभी तक के भी बहुत सारी मैंने स्टोरीज देख ली होगी इस टाइप की, पर ये स्टोरी में ना जो नयापन है वो आपको खुद समझ जाएगा। तो स्टोरी मेरे को बहुत अच्छी लगी है। अब आपकी इच्छा है तो आप जाके देख जरूर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।